नमस्कार भाई दोस्तों। और देशों में सरकारें चलती होंगी, हम सर्कस चलाते हैं, मनोरंजन में कोई कमी नहीं रखते और झूठ इतनी सुनते रहते हैं कि चाहे कोई कितने सच बोलता रहे, हम उसको भी झूठ ही मानते रहते हैं। झूठ ही बोल रहा है, ऐसे ही जुमले फेंक रहा है, जुमले ही मानते हैं हम, उससे आगे कुछ नहीं मानते। क्योंकि एक जुमले वाले ने इतने जुमले फेंक दिए कि लोगों को ना अब कोई अचरज नहीं होता। ये बच्चों ने आंदोलन किसके खिलाफ किया था भाई? वो पेपर लीक था, उसी के खिलाफ किया था ना। कल सुनने में आया है गुजरात, जी हाँ, वो गुजरात मॉडल जो पूरे देश में दिखागा। गुजरात के विश्वविद्यालय से एक पेपर लीक हो गया भाई, हो गया काम। उसके बाद एक और झूठ फेंका गया था कि फास्ट ट्रैक ट्रायल होगी। फास्ट ट्रैक इंडिया में, हम तो नहीं मानते भाई इंडिया में कोई फास्ट ट्रैक चलता होगा। क्योंकि ये देखो, प्रधान बोल रहा है, साथ के साथ प्रधान का जवाब भी आ रहा है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, नीट यूजी पेपर लीक मामलों के लिए बनी स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले ही दिन पहली सुनवाई टली। दिल्ली शाबाश। राउज रेवेन्यू कोर्ट में आज पहली सुनवाई थी, लेकिन सीबीआई की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ, जिसकी वजह से 3 अगस्त तक सुनवाई टल गई। बहुत बढ़िया महाराज जी, इतने झूठ बोलते हैं कि इसके झूठों का कोई शानी नहीं है, कोई शानी नहीं इसके झूठों का। ये जब देखो तब झूठ पे झूठ पेलता रहता है। अब बच्चों के साथ रील रील खेल रहा है, भाइयों और बहनों से, फिर मित्रों पे, मित्रों से अब सीधा फ्रेंड्स। 75 साल के बुजुर्ग महाराज 16, 17, 18 साल के बच्चों बच्चियों को फ्रेंड्स बोल रहा है। कमाल ही है भाई, ऐसे कमाल हमारे यहाँ पे होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं हम भाई सर्कस देखते हैं। हम सर्कस में मजा एंजॉय होता है, सर्कस में सवाल नहीं होते। तुम सवाल मत किया करो, फिर रील रील खेलने लगता है। कोई 12 बजे चुप चुप कर फिर लाइव आ जाता है, फिर मान मंडिया के दलाल दिखाते, देखो ये रिकॉर्ड बना दिया रील ने, वो रिकॉर्ड बना दिया रील ने। तुम रील लोग रिकॉर्ड चेक करते रहना फिर, हैं? एक तरफ, दूसरी तरफ पंजाब में अलग रिकॉर्ड चेक हो रहे हैं। शाबाश, कमाल है भाई। सानू आटा दे दो, दाल दे दो, कोई कहना मैं चाह पत्ती दे दूंगा, बस इत्थे ही खड़े रहो, ले जाओ चाह पत्तियां। सौदे सारे अक मार लेते ने अगले। इन गरीब सिखन को दियूं पातशाही, याद करे हमरी गुरियाई, इन्हीं को सरदार बनाऊं तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। महाराज ने तो कुछ लुको के सोचू रखिया नहीं, तुसीं तां होर ही पासे कोई लाले वाले दे तुरिया फिरदा, कोई और सासे वाले दे डेरे ते तुरिया फिरदा। घाटा थोड़े विच ने, तुसीं किहड़ा घट ते बुला लो सरसे वाले नूं। हुण नाले ओह जिहदे डेरिਆਂ ते जाने हो भी आओ साडी मदद करो, किहड़ा आउंदा? कोई नहीं आउंदा, उत्थे तुरे फिरदे हो। राजस्थान दे विच ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ? ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੋਂ ਪਾਠ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਦਾ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਜੋਗ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਲਈ ਜਾਓ ਚਾਹ ਪੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਕ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਖੰਡ। ਆ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜਮੀ ਕੁਛ ਮਿਲਾ, ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕੱਲੀ, ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਚੱਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਹ ਕੁਛ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬਣਾਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਆਟਾ ਨਾ ਦਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਾ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਆਟਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਦਾਲ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਆਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬੋਤਲ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਜਾਇਓ। ਆਹੀ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। इन गरीब सिखन को दियूं पातशाही, याद करे हमरी गुरियाई, इन्हीं को सरदार बनाऊं तब है गोबिंद सिंह। बिल्कुल। अगर अभी भी आप लोगों की समझ में नहीं आया तो चलो और देसी हिसाब से समझा देते हैं आपको।
जो ये बोलते हैं ना कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, जो SC ST वाले बोल रहे थे हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, नया धर्म बनाओ पंजाब के अंदर, नया धर्म पंजाब के अंदर। और बीजेपी ने मंजूर कर लिया कि ठीक है तुम्हारा नया धर्म बना देंगे। लठ मरवा दिए, झाड़ू दो रहे, नया धर्म वो बना देंगे। किस धर्म में जाना चाहते हो तुम? मान अगर जाट है तो मान रविदासिया भी है और मान गुरसिख भी है, समझ रहे हो? रंगरेटा भी मान मिलेगा आपको। तुम अलग कैसे हो? तुम्हारे हाथ में एक स्लोगन पकड़ा दिया गया है, जट मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। यहां पर बाजार मेरा टाइटल है, तो बाजार कोई जातिवाद पे ना ले, पहले ही बता रहा हूं मैं, कहीं कोई जातिवाद पे लेके खड़ा हो जाए, ठीक है? वाल्मीकि भी है, रामदासिया भी है, बाजार क्या नहीं है। तुम कैसे अलग हो जब तुम्हारे टाइटल एक है? एक बाप के दो बेटे, एक मतलब गरीब रह गया भाई, सोचा पढ़ा लिखा नहीं, एक पढ़ा लिखा लेकिन वो खेती करने लगा। दूसरा बेटा चल दिया कहीं बाहर, दूसरी जगह चला गया, वहां जाकर दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। दोनों का टाइटल सेम, चलो दूसरे का नहीं बोलते, हम अपना ही बोलते, बाजार है दोनों का टाइटल। अब जो खेती किसानी कर रहा था वो बाजार तो जाट होने के बैठ गया, जाट हो गया भाई में। और जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा था वो रामदासिया हो गया। तुम्हारे को आज तक समझ में नहीं आया, तुम्हारा DNA एक है, कभी चेक करा लेना, चेक करा लेना कभी भी। तुम ऐसे बाहर निकलते गए और तुम्हारे टाइटल तो तुम्हारा वही रह गया, लेकिन तुम्हारे को जातियों में बांट दिया बड़े ही सुनियोजित तरीके से। और इस चीज की इंतजार में रहता हो 3% मन्नू टन्नू, जिसको बोला जाता है मन्नू साडी दातरी अशी मन्नू देश होए, जुजू मन्नू बढ़ता गया अशी दून सवाए हुए। वो मन्नू तुम्हारे इंतजार में रहता है, कब तुम फंसो, कब तुम्हारे को मैं बढ़ लूं मैं तुम्हारे को। कमाल की बात है कि ये छोटा सा लॉजिक आप लोगों की समझ में नहीं आया, छोटा सा लॉजिक आपकी समझ में नहीं आया। पता नहीं आपकी समझ में कब आएगा, कैसे आएगा। लेकिन जब हमारे जैसे कम पढ़े लिखे इस चीज को समझ सकते हैं, तुम पढ़े लिखे हो गए इस बात को नहीं समझ रहे। वो इंतजार में बैठे हैं कब तुम थोड़ा सा कोई जातिवाद का, धर्म का मुद्दा उठा लो और बस हम कैश कर लें उसको। वो कैश कर लेंगे उस मुद्दे को। बाबा राजा सिंह ने एक शब्द सही कहा, एक शब्द, भाई तुम सिर्फ आटा दाल की स्कीम में मुलझ करेंगे, नौकरी तो तुम मांग ही नहीं सकते। कभी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का किसी भी टीवी डिबेट में दिखा दो मेरे को तो एक मन की बकवास में कहता है कि मेरे अंदर आधा नर है आधी मादा है, मन की बकवास में। एक सर्कस का वो है, आता है बड़ा मदारी, वो बोलता है अब वो आधा नर है और आधी नारी है, क्या करें उसको? अर्धनारेश्वर बोलते हैं, शिव जी का दूसरा रूप हो गया वो, भगवान तो तुम उसको पहले ही मानते हो। मन की बकवास में बोला कल, मैं अंदर से आधा मर्द हूं आधी औरत हूं, मतलब वो बता भी जाता बात बातों में वो है क्या, 377 है या क्या है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। पता नहीं कब समझ में आएगा आप लोगों को, लेकिन जब जागो ना तभी सवेरा होता है। आंखें खोल लो, तुम्हारे आंखों पर डाका डाला जा रहा, सरेआम डाकू लूट रहे हैं। हाँ, इतना आत्मनिर्भर भारत हो गया, पहले तुम मंदिर बनाते थे गजनी लूटने के लिए आता था, अब खुद ही मंदिर बनाओ और खुद ही लूट लो। आत्मनिर्भर भारत, ये है तुम्हारा आत्मनिर्भर भारत। नहीं समझे तो मत समझना। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हाँ, और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।